उज्जैन बड़ा पुल स्थित पंचानंद जूना अखाड़ा जगत गुरु पंचानंद गिरी महाराज कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम पर नेपाल यात्रा पूर्ण कर पूर्वाम्य गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अनाक्षजानंद देवतीर्थ जी महाराज का उज्जैन आगमन हुआ। श्री कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी कामाख्या थानापति ने जानकारी देते हुए बताया कि शंकराचार्य स्वामी जी महाराज के उज्जैन आगमन पर भक्तों ने फूलों की नोटों की माला पहनाकर स्वागत किया। शिप्रा नदी में शुद्ध जल में पवित्रता के साथ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर मोक्ष पा सके, इसके लिए शंकराचार्य अधोक्षानंद महाराज देवतीर्थ भारत भ्रमण पर निकले हैं। वह जगह जगह पर पहुंचकर नदियों का पूजन करके उन्हें स्वच्छ बनाने के लिए जागरण कर रहे हैं। महाराज ने बताया कि हम भारत सरकार और प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर शिप्रा नदी के घाटों पर स्वच्छता और अविरल जल प्रवाह को लेकर अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा कि अगले कुछ वर्षों में सिंहस्थ भी आने वाला है, ऐसे में पूरे विश्व से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए आते हैं। सिंहस्थ के बाद भी शिप्रा प्रवाहमान रहे, ऐसी योजना बनाने की मांग महाराज ने की है। आने वाले समय में यहाँ पर भक्त पूजन अर्चन करेंगे। इस मौके पर दांडी स्वामी नारद मुनि नैमिषारण्य महंत त्रिवेणीपुरी डिब्रूगढ़ असम महंत शिवम दास मनोरमा भारती अवधूतनी कामाक्षा गिरी पद्मिनी गिरी अक्षय तांत्रिक महंत संत एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। मैं अभी 2 दिन पूर्व हिमालय के शिखर पर मुक्तिनाथ क्षेत्र में था, नेपाल में। वहाँ काली और गंडकी का पूजन किया है और नदियों की पवित्रता के स्वच्छता के लिए हमारा भ्रमण है और इस क्रम में वहाँ से सीधे हम यहाँ आए हैं और अभी शिप्रा पवित्र नदी का पूजन किया है। शिप्रा की जो हालात है वो वहाँ स्वच्छता का अभाव है, जलधारा भी नहीं है, तो आने वाला यहाँ सिंहस्थ है कुछ सालों में। इसलिए हम शासन प्रशासन राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और इसके लिए हम राज्य सरकार और भारत सरकार को लिखेंगे भी कि अभी से अस्थाई योजना बनाई जाए जो कुंभ से पहले शिप्रा पूर्ण रूपेण स्वच्छ रहे और जलधारा यहाँ की अविरल चले, इसका भी प्रबंध किया जाए और वो केवल सिंहस्थ के लिए ना किया जाए। रणनीति ऐसी बनाई जाए कि एक बार होने के बाद वो जलधारा निरंतर बहती रहे और शिप्रा तट हमेशा ही स्वच्छ रहे, ताकि देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं को शिप्रा का अच्छा दर्शन हो और स्नान ध्यान में उन्हें सुविधा हो। आज माता जी की पूजा हिमालय गिरी है, हमारा अखाड़ा का महात्मा है और यहाँ उन्होंने महाकाली का प्रतिष्ठा किया है, आश्रम बना रहे हैं, ऐसा उनका आग्रह था बहुत दिनों से और आज यहाँ आकर अच्छा लगा और काली माता के दर्शन किया गया, पूजन आरती की गई और सबके कल्याण के लिए कामना की गई और ये आश्रम आने वाले समय बहुत अच्छा बन जाएगा। ये महात्मा अपने तपोबल से चिता रहे हैं और माता महाकाली सबका कल्याण के लिए यहाँ पूजा अर्चना होगा। गुरु जी आपके नाम चलो जो हैं जो गोवर्धन मठ के पीठाधीश्वर और जगत गुरु शंकराचार्य हैं और वहाँ से अभी मुक्तिनाथ गए थे। यात्रा इनकी 52 शक्तिपीठों का भ्रमण चल रहा है, 12 ज्योतिर्लिंग का। हर क्षेत्र में, हर प्रदेश और देश में जाते हैं महाराज जी, उनका हर शक्तिपीठ का पूजन का अभियान चल रहा है। मतलब एक शंकराचार्य का जो कर्तव्य वो निभा रहे हैं, गांव-गांव तक हर शक्तिपीठों का और ज्योतिर्लिंगों का अभिषेक करना, निर्माण करना, उन देवियों को, मंदिरों को प्रचार और अपने सनातन धर्म के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो इधर मुक्तिनाथ होते हुए और ओमकारेश्वर उनका प्रोग्राम था, तो यहाँ अचानक हम जगत गुरु पंचानंद महाराज जी के शिष्य हैं, तो यहाँ आश्रम नया के निर्माण किए हैं। हम भी कामाख्या रहते हैं, महाराज जी भी कामाख्या, तो यहाँ से एक जगत गुरु पंचानंद कामाख्या तंत्रपीठ आश्रम बना हुआ है, जो महाराज जी आके छिपरा माँ का पूजन किए और कुंभ के बाबत में और यहाँ का निरीक्षण किए, लोगों को शिक्षा दी और यहाँ से भी 10 मिनट अपना बाल भोग पाके और सीधे ओमकारेश्वर महाराज जी रवानगी होंगी और वहाँ
पंचकोसी परिक्रमा जो है वहाँ पे करेंगे और कम से कम काफ़ी सन्यासी और साधु साथ में जा रहे हैं और यहाँ से भी उज्जैन से भी जा रहे हैं, बाहर से भी आए हुए हैं। तो आज ओमकारेश्वर का दर्शन होगा और पंचकोसी परिक्रमा होगी। सनातन धर्म के लिए और अपने देश के लिए वो कर्तव्य निभा रहे हैं। इसलिए शंकराचार्य जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम। और ऐसे से धन्य हमारे महापुरुष हैं जो हर कुटिया में देख रहे हो, झोपड़ी कुटिया में कुछ नहीं, फिर भी वो अपने कदम यहाँ रखे और अवसर मिला। हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है उनके दर्शन में। क्या नाम है? हमारा नाम वैसे तो कामाख्या पुत्र हिमालय गिरी बोलते नहीं, हमारा नाम जूने खड़ा श्री पंचदश नामी जूना खड़ा हिमालय गिरी। उज्जैन प्रेम प्रसंग में लड़की से मिले धोखे के बाद युवक ने वीडियो बनाकर माता पिता से माफी मांगी और भाई को सबका ख्याल रखने का बोलकर जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक के परिजनों ने युवती और उसके परिवार के लोगों पर कार्रवाई की मांग की। उज्जैन आगर रोड स्थित एकता नगर में रहने वाले शोएब घर के सामने रहने वाली एक युवती से प्रेम करता था। कुछ दिनों तक उनकी बातें चली, लेकिन बाद में युवती ने बात करने से मना कर दिया। इस बीच शोएब युवती को हद से ज्यादा चाहने लगा था और वह उसके बिना रह नहीं पा रहा था। इसी से परेशान होकर उसने वीडियो बनाया और पहले उसने अपने माता पिता से ऐसा कदम उठाने के लिए माफी मांगी, फिर अपने भाई को सबका ख्याल रखने को बोलकर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। परिजनों ने बताया कि शोएब को लड़की और उसके परिजन प्रताड़ित कर रहे थे, इसी कारण से उसने यह कदम उठाया है। शोएब के बड़े भाई ने हत्या के आरोप लगाते हुए युवती और उसके परिजनों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। फिलहाल चिमनगंज थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा है और मामले में जांच शुरू कर दी है। घर के सामने एक लड़की रहती है, ज़ैनब नाम है उस लड़की का। उसके पिता का नाम है राजा रहमानी और वो लोग मेरे भाई को काफ़ी टाइम से धमका रहे थे और अभी बीच में 5-6 दिन पहले उन लोगों ने मारा कुटी भी करी। एक यादव नगर का छोरा है अकमल शाह और एक इसी लड़की के मामू का लड़का है अल्फेज रहमानी। इन लोगों ने कुछ दिन पहले इसके साथ मारा पीटी करी, इसको जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। इसी दबाव में आके उसने सल्फास की गोली खा ली और उसने वीडियो भी बना के दी है और उसकी बहुत सारी लड़की की बातें हैं, चैटिंग है, सारी रिकॉर्डिंग है। पहले उसने खूब वादे करे, बोला कि मैं शादी करूंगी तुमसे ही और ये और वो। इसको एक साल तक के झांसे में रखा, प्यार के झांसे में रखा और फिर ऐसी हरकत करी। इन लोगों ने मारा कुटी करी मेरे भाई के साथ और वो उसकी जान से हाथ धो बैठा। कहाँ पर रहता है तो? एकता नगर में आगर नाका। क्या नाम है जिसकी मौत? जिसकी मौत क्या नाम है? शोएब। क्या काम करता था? मिस्त्री का काम करता था, मेरा छोटा भाई है। और जो लड़की नब और उसकी एक बड़ी बहन भी है, वो मेरा नाम सोहेल है सर। और उसकी एक बड़ी बहन भी है, ये चिमनगंज मंडी का थाना सर। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने 100% मतदान के लिए मानव श्रृंखला बनाकर मतदान करने का संदेश दिया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने राज्य कर्मचारी संघ कार्यालय से लेकर चामुंडा माता चौराहा उदयपुर निवास गेट तक मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया। मानव श्रृंखला बनाकर देश हित में मतदान करने के लिए अपील की गई। समापन चामुंडा माता चौराहे पर हुआ। मानव श्रृंखला और रैली में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों ने गले में तख्तियां व हाथ में बैनर, एक पोस्टर लेकर नारे लगाए। इसमें मतदाताओं को जागरूक करने के लिए संदेश लिखे गए। 13 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में 100% मतदान करने के लिए अपील की गई है। रैली से पूर्व मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के कार्यालय में बैठक कर उपस्थित कर्मचारियों ने 100% मतदान की शपथ ली। रैली का नेतृत्व राज्य कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोहर गिरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। जैसा कि हम सबको विदित है कि 13 मई को राष्ट्रहित में मतदान के लिए आम जन को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के द्वारा एक रैली के रूप में हम लोग मतदाता जागरूकता दिवस मना रहे हैं और सबसे उम्मीद कर रहे हैं कि सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो और राष्ट्रहित में वोट डालना जरूरी है और सबको वोट डालना चाहिए। आपका नाम? राम सिंह बनियार, संभागीय सचिव मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। कहाँ से कहाँ तक निकाली, क्या उद्देश्य है इसका? भारत में लोकतंत्र का पर्व के तहत उज्जैन संसदीय क्षेत्र में 13 मई को वोट डालना है और आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर आज मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की ओर से कार्यालय से देवास गेट होते हुए चामुंडा माता चौराहे पर हमने मानव श्रृंखला बनाई है और नागरिकों से अपील करी है कि 13 मई को अधिक से अधिक मतदान करें और सबसे पहले वोट डालें और उसके बाद अपने अन्य काम करें। इसी को दृष्टिगत रखते हुए आज हमने मानव श्रृंखला का आयोजन किया है। आपका नाम? मनोहर गिरी, जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ।
उज्जैन भाभी समाज मध्य प्रदेश द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन उज्जैन में किया गया, जिसमें 9 जोड़े विवाह बंधन में बंधे। सामूहिक विवाह सम्मेलन से पूर्व 64 योगिनी बाबा रामदेव मंदिर से चल समारोह के रूप में वर वधू घोड़े बग्घी पर सवार होकर विवाह स्थल पर पहुंचे। फिजूल खर्ची रोकने एवं सामाजिक एकता के उद्देश्य से आयोजित इस वैवाहिक सम्मेलन में गृहस्थी के उपयोग में आने वाले सामानों के आभूषण वस्त्र दुल्हा दुल्हन को भेंट किए गए। गढ़कालिका माता मंदिर के सामने मां अन्नपूर्णा पैलेस में आयोजित 10वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में मेवाड़ा भाभी समाज अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा द्वारा 9 जोड़ों का डिनर सेट उपहार स्वरूप भेंट किए गए। वहीं संगठन मंत्री बद्रीलाल हेरा की ओर से कैटर सेट, साथ ही संरक्षक देवनारायण जयपाल द्वारा 2100 रुपये जोड़े को दिए गए। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मनोज लोहिया, सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति अध्यक्ष राधेश्याम जौहर, शहर अध्यक्ष सुनील कड़ेजा, भगवती प्रसाद कड़ेला, जगदीश चंद्र कड़ेला, सुनील करचेरिया, प्रीतम लिम्बा, कन्हैयालाल राठी, कैलाश जनागल, देवव्रत तीर्दिया, मांगेलाल कड़ेला, विशाल देथरवाल, जितेंद्र देपन, कैलाश जनागल, देवदत्त तीर्दिया, मांगेलाल कड़ेला, विशाल देथरवाल, जितेंद्र देपन, कैलाश चंद्र खजवाना, लोकेश कड़ेला, रमेश जूनागल, हरिओम चौहान सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। शहर अध्यक्ष सुनील कड़ेला ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मतदान की शपथ दिलाई। उपाध्यक्ष जाटा भाभी समाज की, और आज ये सम्मेलन 10वां सम्मेलन है, और मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही मतलब फिजूल खर्चा ना करें और ऐसे एकता करके और ऐसे सम्मेलन होता रहे और फिजूल में व्यर्थ पैसे खराब नहीं कर अपने। वर वधू मतलब हमारा एकता की है। मैं इन को सबको ये बोलना चाहूँगी कि सब अच्छे से रहे और मतलब और आगे से ज़्यादा जोड़े बने और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे समाज में। मेरा नाम सुशीला जयपाल है, प्रदेश। उज्जैन में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ है, जिसमें 9 वर वधुओं का विवाह हुआ है। हमारे 64 योगिनी बाबा रामदेव जी मंदिर के वहाँ से जुलूस चालू होके गढ़कालिका मंदिर के सामने उत्सव गार्डन में तोरण हुआ। तोरण के बाद विधि विधान से फेरे एवं पंडित जी द्वारा लगन कराए गए और सभी वर वधुओं को सामग्री दी गई गृहस्थी के उपयोग में लेने के लिए। उनके आभूषण दिए गए वधु को और कपड़े वगैरह की भी व्यवस्था की गई है। और मेरे सभी समाजजनों से निवेदन है कि ऐसे फिजूल खर्ची रोक के ऐसे सामूहिक विवाह सम्मेलन में शादी करें, जिससे सभी समाजजनों का वक्त भी बचे और लड़के के माता पिता का भी खर्चा भी कम हो। और ये लाखों की शादी फिजूल खर्चा है, इसे कम से कम करने की कोशिश करें। मनोज लोहिया, प्रदेश अध्यक्ष भामी समाज। हमारे भामी समाज, जाटा भामी समाज उज्जैन की तरफ से और प्रदेश समिति की तरफ से ये हमारे समाज का 10वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आज 28/4/2024 को रखा गया है। इसमें हमारे समाज के 9 जोड़े वर और वधू इनका विवाह किया गया है हमारी समिति की तरफ से। तो हम इनके विवाह 50 दिन के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जय बाबा जी। ये चल समारोह हमारे बाबा रामदेव जी वर्षों पूर्व पुराना मंदिर है, वहाँ से हमारी समाज का जो मंदिर है वहाँ से यह चल समारोह के रूप में वर और वधू दोनों को वहाँ से घोड़े और बग्घी और बैंड बाजे के साथ बनोला निकाल कर हम यहाँ सम्मेलन स्थल आए हैं और यहाँ पर इनको फेरे दिए जाएंगे, जिसके बाद विधि विधान से इनका तोरण और उनका कार्यक्रम हुआ। पंडित जी द्वारा इनके फेरे हो रहे हैं और इनको विदाई दी जाएगी। हमारी समाज की ओर से पूरे प्रदेश के समाज जन, पूरे प्रदेश समिति, उज्जैन समिति और हमारे सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष श्री राधेश्याम जी जौहर, इनकी मेहनत के द्वारा सभी इनको एक गोदरेज दी गई है और एक दीवान दिया गया है, 21 बर्तन दिए गए हैं और जो भी घरेलू सामान हो रहता है वो सभी दिया गया। मेरा नाम सुनील कड़ेला, भामी समाज अध्यक्ष, उज्जैन शहर। उज्जैन पुलिस भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार लोगों की समस्या का निराकरण करेगी। इसके लिए उज्जैन जिले के करीब 50 से अधिक यूट्यूब क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स एंड सोशल एक्टिविस्ट मीट अप की साइबर सिक्योरिटी एंड इलेक्शन अवेयरनेस पर उज्जैन एसपी ने चर्चा की। उज्जैन पुलिस अधीक्षक द्वारा सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सोशल एक्टिविस्ट के लिए वॉच मीटअप का आयोजन उज्जैन पुलिस कंट्रोल रूम पर किया, जिसमें उज्जैन जिले के 50 से अधिक सोशल मीडिया पर एक्टिव सदस्य रहे उपस्थित। उज्जैन एसपी प्रदीप शर्मा ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से सुरक्षा, सजगता और अपराध नियंत्रण के प्रति लोगों को जागरूक करने की जानकारी युवाओं से साझा की।
एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध, ठगी, युवाओं को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे बताने के साथ इसके खिलाफ आवाज उठाने व सूचना पुलिस को देने, लोगों को यातायात नियमों का पालन करने और इसके महत्व के बारे में जानकारी साझा करने, महिला अपराधों को रोकने के लिए लोगों को जागरूक और आत्मरक्षा के लिए प्रेरित करने, आगामी लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को बढ़ावा देते हुए सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस की सहायता करने की समझाइश दी गई। उज्जैन एसपी ने उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। आने वाले चुनाव को लेकर प्रशिक्षण दिया गया। उज्जैन एसपी ने सभी से उज्जैन की पॉजिटिव स्टोरी लिखने का आग्रह भी किया है। आज उज्जैन ज़िले के जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे, उनके साथ एक बैठक ऑर्गेनाइज़ की गई थी। इनसे अलग अलग तरह के इनके सुझाव प्राप्त किए गए, उनको होने वाली समस्याओं के बारे में जाना और इनसे उज्जैन, क्योंकि एक बहुत ही प्राचीन और बहुत महत्वपूर्ण शहर है, इसलिए उज्जैन के बारे में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए, अगर कोई अफवाह है तो उसको किस तरह से काउंटर नैरेटिव क्रिएट किया जाए उसके संबंध में इनको ट्रेनिंग दी गई। आने वाले चुनाव से रिलेटेड जो हमारी तैयारियां हैं उसके संबंध में इनको प्रशिक्षण दिया गया। जहां हमको इनकी सहायता की आवश्यकता है उसके बारे में इनको अवगत कराया गया। ये एक निरंतर संवाद है जो हमारे मीडिया के साथियों के साथ और सोशल मीडिया के जो नई जनरेशन के लोग हैं इनके साथ जारी रहेगा। हमारा प्रयास है कि हर महीने 2 महीने में हम इन लोगों के साथ बैठें और नई तरह का एक उज्जैन के लिए स्टोरी लिखें, जहां से हम उज्जैन को न केवल मध्य प्रदेश में, पूरे विश्व के पटल पर एक शहर जो महाकाल जी के लिए तो फेमस है ही, साथ ही टूरिज्म और उस अपनी अन्य जो पिक्यूलियरिटीज़ है उसके लिए। 3 मई से शुरू होने वाली पंचक्रोशी यात्रा के नहान के लिए त्रिवेणी के कच्चे बांध फिर से ठीक करके खान नदी का पानी रोककर शिप्रा में नर्मदा का पानी भरना शुरू कर दिया गया है। 3 मई से पंचक्रोशी यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 मई से पंचक्रोशी यात्रा शुरू होने जा रही है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालु शिप्रा नदी में स्नान करते लिहाजा आए हैं। नदी में घाटों पर साफ पानी मिले, इसके लिए शनिवार दोपहर से शिप्रा में नर्मदा का पानी भरा जाने लगा है। पहले अधिकारियों की टीम ने त्रिवेणी पर मिट्टी का कच्चा बांध बनाकर वहां से कान्ह का गंदा पानी शिप्रा की तरफ बढ़ने से रोकने के इंतजाम किए। पीएचई की टीम ने त्रिवेणी स्टाफ डैम के गेट बंद करके इससे पहले यहां एकत्रित करने की प्लानिंग बनाई। इसके बाद इस साफ पानी को धीरे धीरे आगे अन्य घाटों की तरफ छोड़ा जाएगा। शनिवार को कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने यहां का निरीक्षण कर जरूरी निर्देश भी दिए। गौरतलब है कि कुछ दिनों से लगातार मावठे की बारिश का दौर बना हुआ है। ऐसे में बारिश तेज होने की स्थिति में या फिर इंदौर की तरफ से यहाँ कान्ह का फ्लो बढ़ने पर स्थानीय अधिकारियों को सजग रहना होगा। उनके लिए ये चुनौती रहने वाली है कि वे किसी भी तरह से कान्ह का गंदा पानी शिप्रा में नहीं मिलने दें। साथ ही अधिकारियों को ये ध्यान भी देना होगा कि त्रिवेणी वाली मिट्टी का कच्चा बांध टूटने नहीं, न ही लीकेज हो। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए एमपी फर्स्ट।